ओम शांति। क्या क्या किया? 100 गुना बड़ा, हिमालय से भी 100 गुना बड़ा। प्रकृति आपके सामने आए, मन द्वारा, तन द्वारा, व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा, आपके स्वस्थिति के सामने कुछ भी नहीं है। और आज शाम की वाणी में भी सेम लाइन थी। हाँ, स्वस्थिति किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और सुबह वाली मुरली में भैया, सुबह वाली मुरली में, सुबह वाली मुरली में हर परिस्थिति में विजयी आत्मा। सतीश भैया, सम्मान में रहना, स्वमान में रहना, सम्मान देना, सहयोग देना और अपने पूरी बनाना। क्या बनाना है? क्या बनाना है? हलवा? क्या बनाना है? किसको याद है? हाँ, समर्थ बनाना है। ठीक है जी भैया। देहाभिमानी स्थिति नेचुरल होनी चाहिए। सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोचना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोचना और स्मृति? बंद करो। सोचना क्या होता है? सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। क्या फर्क होता है सोचने में और स्मृति में? सोच बदल जाती है। लेकिन स्मृति स्वरूप हो गया कि मैं लड़का हूँ और मैं चलना, मेरा चलना, खाना, पीना, बोलना सब कुछ वो एटीट्यूड में है मेरे कि मैं लड़का हूँ। मैं डोमिनेटिंग करते हुए तो मतलब मेरे एटीट्यूड में आ गया। तो ये हो गया स्मृति स्वरूप। तो सोचना कि थोड़े थोड़े समय क्या फर्क है सोचने में और स्मृति स्वरूप में? माता जी क्या बता रहे हैं? बाबा ने यही तो मना किया आज कि भाई फील नहीं करना है, उसको नेचुरल बनाना है, स्मृति स्वरूप। संकल्प करना, मतलब सोचना तो सोचना हुआ, संकल्प थॉट क्रिएट करना, पर स्मृति हो गई याददाश्त, मतलब याद है कि तुम ही हो, वो चीज निश्चय है कि वो मैं ही हूँ। तो फिर उस तरह से अपने आप को याद दिलाकर इन्वॉल्वमेंट करना। सोचना अर्थात इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से चेंज होते रहना। मैं यहाँ मंदिर में गया तो जिसका मंदिर है उनकी आरती याद आ गई। मैं शॉपिंग मॉल में गया तो वहाँ की सोच बन गई। मैं घर गया, घर की सोच बन गई। ठीक है। सोचना अर्थात इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से मेरे स्थिति, संकल्प और वाइब्रेशन चेंज हो जाना। और स्मृति स्वरूप हर जगह वो चीज़ नेचुरल रहना। राइट। घर पे मैं भाई बन जाता हूँ, ऑफिस में मैं बॉस बन जाता हूँ, मंदिर में मैं दास बन जाता हूँ, है ना। लेकिन स्मृति अर्थात पक्का एक क्लियर नेचर। राइट। बाबा ने बोला है अच्छा कि जब से आप मेरे बने हो, जब से आप आत्मा बन गए हो, आपको आत्मा का जीवन, तो आपको मर्जी हुआ जन्म हुआ है। ओके, चलो बताओ फिर आज का जो टॉपिक था। तो आज का टॉपिक था कि यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। तो बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग और किन किन चीज़ों का युग है? बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग और किन किन चीज़ों का युग है? पूरी कविता पढ़ दी बेहद रूहानी पुरुषोत्तम युग दुआएं देने और दुआएं लेने का रॉन्ग है। और दूसरा है समय संकल्प स्वास्थ्य का समझने का युग यही है। और
तीसरा संगम में पुरुषार्थ द्वारा अपना पद प्राप्त करने का युग है। वह संगम में शुभ भाव की रूहानी स्नेह का अनुभव प्राप्त करने का। भैया बस 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 हो गया वो। और एक अरे समझ में आ गया भाई साहब, अरे आ गया समझ में। सदा अंतर्मुख गलत है, बताइए। हाँ विजय गलत है, आगे बता। बाबा के साथ मिलने का युग है। और बताओ। और कल से बच्चों के प्री बोर्ड है, पता है आपको? और ABCD भी नहीं पढ़ रखी है। हाँ बताइए बताइए, कोई नहीं, आपके हिसाब से तो फिर भी ठीक ही है। लिखा है सुदर्शन ना? हाँ आपने लिखा है? अच्छा अच्छा, क्या कह रहे भैया आप? ये ठीक है। हाँ जी बताइए। भाग्य दाता द्वारा बनी हुई भाग्य की कलम से अपना सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ऊंच से ऊंच परम सौभाग्य लिखने के लिए मुरली लिख देते बस हो गया था पूरा। रॉन्ग है। फिर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े इम्तिहान लेने के ये सही है। और इतना बहुत है, और बाकी में छोटे छोटे हैं। हाँ सही है। ईश्वरीय पालना लेने और आगे कन्वर्ट करने का ये गलत है। फिर पिछला सही हुआ, फिर ये गलत हो गया। चलो भैया बताइए। पूरे 5000 साल में सर्वोच्च लक्ष्य पाने का युग यही है। राइट आंसर। और पूरे पूरे और ये भगवान का और पूरे विश्व का सच्चा सेवक बनने का समय यही है। राइट है। और भगवान का सच्चा सेवक बनने का पूरे 5000 साल के लिए। सिंपल तरीके से लिखे उन्होंने करके लिखे ये तो पूरे के पूरे कविराज ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपको सिंपल बनाने के लिए आए नहीं है। ठीक है, सिंपल बनना होता तो फिर वहीं रहते। हाँ जी। और समाधान बनने का तुषार भाई। 21 जन्मों का पुण्य कमाने के लिए एक चीज और आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं लेट हुआ हूँ। मैं आपको लेट की कहानी सुना देता हूँ अपनी। मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, तो वर्ल्ड कप फाइनल था उस दिन, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो पूरा मतलब कोई भी जाके उस समय, मतलब गूगल पे तो आजकल सब पड़ा है, बहुत आंधी तूफान था। 2011 में था ना वर्ल्ड कप? नहीं है, 11 में था। तो सारे जितने भी मेरे साथ काम करने वाले मेरी लेबर्स थी, उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। एक तो क्रिकेट मैच, ऊपर से इतना आंधी तूफान हो रहा है, और ऐसे में जो साइट्स थी वो शट डाउन कई बार हो जाती थी। पेड़ गिर गए, ये गिर गए, तो आपको कुछ करके वो चीज़ें सेट आउट करनी होती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जिम्मेवारी मेन मैनेजर की होती है, या जो रिस्पॉन्सिबल होता था। मैं उस एरिया में मैं रिस्पॉन्सिबल था। तो हम गए, फ़ोन किया, सबके फ़ोन ऑफ है। तो मैं खाना ऐसे खाने बैठा और एकदम से फ़ोन आया। तो मैंने कहा तो आके खाएंगे। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि पहले काम पूरा कर लेते हैं। मैं गया तो वहाँ पर कुछ मेजर इश्यूज थे, तो कोई गया नहीं। फिर मैं इधर उधर जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, फाइनली मैं सुबह 7 बजे, रात को 9:45-10 बजे जाके सुबह 7 बजे घर पहुँचा। और पूरा भीगा हुआ, सारी रात बारिश, और उसी में ही सारे में ऐसे तो फिर शरीर तो थोड़ा ऐसा हो ही रहा था, एग्जॉस्ट सा। मैंने कहा कि क्या करना है? तो मेरा मन कहता है कि सो जा। ऑफिस में तो छुट्टी ही थी, अंडरस्टूड था। और मेरी बुद्धि कहती है कि नहीं, मुरली चलते। फिर मेरा मन फाइट करता है कि बुद्धि फाइट करती है। मन कहता है मुरली चल, बुद्धि कहती है नहीं चल। मन कहता है कि भाई एक स्लोगन भी मिलेगा ना भगवान का। बुद्धि कहती है कि मेरे यहाँ से जो मेरा सेंटर था वो था 12 किलोमीटर दूर,
उसमें भी 2 ऑटो पकड़ने पड़ते थे, इंटरकनेक्ट मतलब कनेक्टेड नहीं था। तो एक ऑटो पकड़ो, एक ऑटो फिर उतारेगा, फिर दूसरा पकड़ो, दूसरा उतार के फिर यहाँ से कम इतनी दूर जितना यहाँ से हारमनी हॉल इतनी दूर पैदल चलना होता। मैंने कहा चलो कोई देखी जाएगी, मतलब आधा पौना घंटा आराम से लगता था जाने में। तो मैं गया और फाइनली वही चल रहा था, स्लोगन ही चल रहा था, और मैं दरवाजे पे था सामने, और सामने स्लोगन चल रहा है। और सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो वो स्लोगन भी मुझे मतलब अच्छी तरीके से, एक तरीके से मतलब मुझे याद है कि बाबा इस तरीके से बात कर रहे थे कि अगर बेहद में तुमने प्यार किया तो भगवान भी उस प्यार के लिए बंधा हुआ। इस तरीके से वो स्लोगन था। उसके बाद वो कभी आया भी नहीं स्लोगन, मैंने ये भी देखा है, वो तो हिट तो हो जाता है ना। तो उसके 10-15 दिन बाद ही मैं मधुबन में था, और मुझे ये नहीं पता था मधुबन आते हुए जब मैं समर्पित लाइफ शुरू किया कि मुझे समर्पित होना। जैसे आप लोग आए हुए ना 2-4 दिन के लिए कि भाई अपनी सेवा करके वापस आ जाएंगे, उसके कुछ दिन बाद ही मैं घर यहाँ था। तो 5 मिनट भी मिले ना, खास ये यहाँ डिस्कशन की बात नहीं करती, ये तो आपके इंटरेस्ट का है। लेकिन अगर मुरली और सेंटर की बात हो तो ये तो ऑप्शनल है, आप जैसे इजी लगे आपको वैसे कीजिए। स्लोगन नहीं, कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट कितना है उससे। शिव भगवान उवाच आज की मुरली में था। आज की मुरली की डेट क्या थी पता है किसी को? शाम वाली 17, हाँ 17 अप्रैल 1969। किस आधार पे तुम्हें पता चलेगा कि भगवान से तुम्हारा प्रेम है या भगवान का प्रेम तुम्हारे से है? कैसे पता चलेगा? मुरली सुनी ना सबने 7:30 से 8 बजे। तुम्हारा कितना पुरुषार्थ से स्नेह है, उतना भगवान का तुम्हारे से स्नेह है। शिव भगवान उवाच है। जितनी अव्यक्त स्थिति का रिस्पॉन्ड लेना चाहो ले सकते हो, जितनी अच्छी अव्यक्त स्थिति बनाना चाहते हो उतनी बना सकते हो। ठीक है जी। वैलिड होएंगे बट बोल रही हूँ आत्मा की बैटरी फुल, चलो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज करने का। ओके, 110% क्या है? चार्ज करने का रॉन्ग है, लोगों की 2% होती है, हमारी 110%। रॉन्ग है। नेक्स्ट तो लिखा है पुरुषार्थ से पूरे कल की कमाई करने का युग। ओके, रॉन्ग है। वो कहते हैं जिम्मेवारियां तो इसमें है नहीं, कर्तव्य तो है नहीं, बस अधिकार ही लिखे हुए होते हैं। भगवान को साथ रखने का युग। रॉन्ग है। चलो अभी आप कविता सुनाए। परमात्मा प्यार डायरेक्ट पाने का युग है। रॉन्ग है। चलो अब आपकी तो समझ में आ गया, अब बताओ। वैलिडिटी खत्म हो गया। क्योंकि इधर से हो गया वो पॉइंट जो बोलने वाला। ठीक है, एक शब्द लिखा था जो कि मुरली में नहीं था लेकिन टॉपिक में था। टॉपिक का सबसे पहला शब्द कौन सा था? बेहद। बेहद लिखा है मैंने एक्चुअली। क्या लिखा है बताइए? अच्छा मैंने लिखा है, एक सेकंड। हाँ, इस बेहद की दुनिया में, बेहद की दुनिया में जाने का युग है, मतलब हद की दुनिया में रहकर बेहद में जाने का युग। रॉन्ग है। ठीक है, तो बेहद पुरुषोत्तम संगम युग था, ना कि पुरुषोत्तम संगम युग था। तो जो भी आपने लिखा है ये सारा किसका लिखा है? हद का लिखा है। ठीक है, जैसे पहला बताइए वैलिडिटी वाले भैया, पहला बताइए। परमात्मा के साकार और निराकार रूप में मिलने का युग है। परमात्मा के साकार और निराकार में मिलने का युग है। ठीक है, किसका लिखा तो नहीं ना? किसका, कब, क्यों? भाई भगवान आके मिल गया, करा हमने जिंदगी में कुछ नहीं, ऊपर से यज्ञ से लेके सारे साल सारी उम्र खाते रहे। समझे? दूसरा बोलो। मनुष्य से देवता बनने का युग है। ठीक है, त्रेता युग के आखिरी साल में आखिरी देवता बना दें। फिर कौन सा देवता बनना है? सर्वोच्च आखिरी त्रेता युग का देवता बना दें। सर्वोच्च नंबर त्रेता युग में देवता बना दें? नहीं, सतयुगी सूर्यवंशी राजधानी का सर्वोच्च देवता बनने का युग है। इसमें लक्ष्य आ गया, कर्ता आ गया, कराने वाला आ गया। जब तक मेरी बुद्धि में लक्ष्य क्लियर नहीं है, शिव भगवान वाच है ये,
अभी अभी हमने वो मुरलियाँ पढ़ी है। जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं है तो बात वही आपको ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है, मम्मी ने कहा ये लो बेटा टिकट, पहली बार जा रहे हो आप ट्रेन में, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और टिकट गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, ठीक है। इतने में अनाउंसमेंट हो गया कि भाई गाड़ी नंबर 2 पे आएगी। दूसरी गाड़ी आ गई, मुझे जाना था दिल्ली की तरफ और गाड़ी आ गई उससे पहले वाली, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए। आप बैठ गए, ट्रेन भी चल रही है, भाई साहब को मज़ा भी आ रहा है, पहली बार बैठे, विंडो से बढ़िया नज़ारे भी दिख रहे, लेकिन ये नहीं पता गाड़ी कहाँ जा रही है, ठीक है। जब तक टीटी आएगा तब तक सारी जो यात्रा है वो स्पॉइल हो चुकी होगी, क्योंकि ये ट्रेन निकल चुकी होगी, वो रास्ते में उतारेगी, पेनल्टी अलग लगेगी और मम्मी से मार खाएंगे वो अलग। सिर्फ एक कारण से, सिर्फ एक कारण से, क्या? एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। और सब कुछ भूल जाओ, ये चीज़ ध्यान रखो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप अपने उस तक पहुंच जाएंगे। आज एक भाई जी मिले और वो हमसे बहुत डिस्कशन कर रहे थे कि किस किस को सुने और कैसे सुने। मैंने कहा तुम किसी की सुनो मत सुनो, वो तुम्हारे ऊपर है, हमें नहीं पता। एक चीज़ है, भगवान को सुनना मत छोड़ो, मुरलियों को समझो, मुरलियों पे फोकस करो, मुरलियों में उतरो। उसके बाद आपके पास टाइम है तो जाओ, जिसका सुनना है उतना सुनो, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी ध्यान रखनी है। जब भगवान मुझे सबसे पहले यही कह रहा है तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, और वही मैं भूल जा रहा हूँ। बाबा ने कहा ना ये राजयोग है, सहज राजयोग। बिना राजाई के, बिना अगर बुद्धि में राजाई नहीं है और आप योग कर रहे हो तो बहुत सारे देवता बनेंगे। शिव भगवान वाची है करके आखिर में तो कोई ना कोई छोटा मोटा पद मिल जाएगा, ताज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सारे जो हैं आपके गलत वाले सारे सही हो जाएंगे, बस उसमें क्या लिख लो, एम एंड ऑब्जेक्ट लगा दो। जी महाराज। ये तो पहले हाँ बताइए। बेहद नई जीवन बनाने चाहिए, ठीक है ना, अभी ये सही हो गया। नई जीवन बनाने का कितने लोग बनाते हैं, कितने लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं, ठीक है, फिर परेशान होकर शादी कर लेते हैं, नई जीवन बन गई, फिर वहाँ जाके परेशान, फिर उसको छोड़ देते, फिर नई जीवन बन गई, फिर इधर आते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर नई जीवन होगी, ठीक है। तो आखिर में जब घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं सूर्यमुखी तू चंद्रमुखी, मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, ठीक है, ठीक है। तो फिर माता जी बाद में बोलती हैं कि चलो छत पे चलते हैं, दोनों छलांग लगाते हैं, तुम भी सुखी मैं भी सुखी, ठीक है। तो क्या करना है, बेहद, ठीक है ना। बेहद जैसे ही लगता है तो मेरी आत्मा कोई भी चीज़ है, जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम कोई भी पॉइंट्स बोल रहे हैं, वाइब्रेशंस हैं जो मेरी आत्मा इस वायुमंडल में घोल रही है, वही वायुमंडल मुझे वापस मेरे पुरुषार्थ में पुश करेगा। शिव भगवान आचार्य आज ही की मुरली में है ना, पुरुषार्थ का क्या होना चाहिए, पुरुषार्थ से क्या होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। पुरुषार्थ से स्नेह का मतलब क्या है, वो तो बाबा ने बताया। पुरुषार्थ से स्नेह का मतलब है कि चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, मुझे गिव अप नहीं करना। अब जैसे ही मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं जाके 2 घंटे बैठा 6 से 8 और मेरा 8 मिनट क्या 2 मिनट भी योग नहीं लगा, लेकिन भगवान की नज़रों में क्या आया कि ये बैठा है, ये मेरे लिए बैठा है। फिर वहाँ पर जब आप जाके बैठेंगे आगे लाइन में, पहले दूसरे सोफे में, आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटी। इन सारों को थोड़ा ही पता है आपका योग लग रहा है नहीं लग रहा, ये देख रहे हैं कि भाई जी रोज आके बैठते हैं। इतने सारे ब्राह्मणों का अगर एक एक संकल्प भी चला कि भाई ये भाई बहुत पुरुषार्थी है, डेली योग में भी आता, डेली अमृत वेला, डेली उसमें, इन सब की दुआएं लगेंगी, ठीक है, नियम मर्यादाएं फॉलो हो रही है, फिर प्रकृति को साथ दे रहे हैं। अगर आप मुरली के टाइम पे मुरली में बैठे हैं तो आप प्रकृति को साथ दे रहे हैं। अगर मुरली के टाइम पे आप बिस्तर में सो रहे हैं तो आप फिर अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उसकी दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए स्नेह, पुरुषार्थ से स्नेह,
ठीक है। और बेहद नई स्थिति बनाने के अपनी बेहद सर्वोच्च स्थिति बनाने की। नई स्थिति क्या होती है? नहीं वो बेहद अपनी स्थिति में सर्वोच्च स्थिति। सर्वोच्च स्थिति, स्थिति तो मैं अभी बना दूं। आपको गर्मी लग रही है, मैंने आइसक्रीम दे दी आपको, और आपकी फेवरेट स्थिति चेंज हो गई। वाह भाई साहब आप ही हो, ये हो वो हो। स्थिति चेंज हो गई ना, खुशी वाली होगी। फिर इतने में मैंने छीन ली कि आपकी नहीं है मेरी है, फिर स्थिति चेंज हो गई। समझ रहे कि नहीं? फिर स्थिति बन गई। लेकिन बेहद सर्वोच्च स्थिति का मतलब क्या है कि उससे ऊपर की और उससे प्योर और उससे सुखदायी स्थिति कोई हो नहीं सकती। फिर चाहे आप मुझे आइसक्रीम खिला दो, जूस खिला दो, न मत खिलाओ ना खिलाओ, ठीक है। लक्ष्य उसको रिलेट करना है, ठीक है। और आपने गीत लिखा है, कौन सा गीत लिखा है? बाथरूम गीत। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, बताइए। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, गा के सुनो। मैं नहाया भी नहीं है। चलो ये तो कोई, मैंने सोचा बाबा का गीत बनाया। चलो कोई बाथरूम बार चीज रहा था, ये गाना और संगीत बढ़िया है, चलो बताओ। पूरे काल चक्र में यही एक मौका है जिसमें हमें शिव बाबा की रियल पहचान, ठीक है ना, रियल पालना, रियल दृष्टि, रियल खजाने, रियल सब कुछ साक्षात मिलता है, साक्षात मिलता है। तो ये भगवान से, जैसे मैंने जो लिखा था कि बेहद की पालना लेने का युग है, बेहद की पालना लेने का युग। ये पालना फिर कभी भी नहीं मिलेगी, वो तो आप सबको मुरली में बहुत बार सुना ही है। फिर दूसरा है कि बेहद की पालना देने का युग है। जितना यहाँ दोगे उतना वहां मिलेगा, राइट। जितनी आत्माओं को देंगे, बाबा ने 3 सर्टिफिकेट जो बताए, किसको याद है? 1 2 बताइए। ठीक है, तो बात हो रही थी सर्टिफिकेट्स की। सर्टिफिकेट माना कि प्रमाण। लोग कौन कौन किन किन लोगों के थ्रू प्रमाण चाहिए कि आपको ऊंच पद मिले? तो ये तो तख्त हैं जो हमें कमाने हैं, प्रमाण जो दूसरे देंगे। चलो 1 मिनट बाबा को याद है। भैया ने तख्त तीनों ठीक बताए, लेकिन सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट। हाँ सतीश भाई जी बता। एक आ रहा है, चलो एक तो बताओ। बहुत बढ़िया। और परमात्म पालना की लकीर। और हम दोनों तो अलग से मिलना मुझे, ठीक है। बाबा ने कहा है कि 3 मेथड है जो तुम्हें पास भी दोनों इजीली बना सकते हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज किया था और तीनों बैठे थे महाराज। कौन बताएगा? सर्टिफिकेट नहीं, ऐसे कौन से 3 पुरुषार्थ हैं जिनके द्वारा सर्टिफिकेट? स्वयं से, बाप से और परिवार से। ये तो सबको ही पता है ना। कोई और नहीं, ये सर्टिफिकेट कोई और मुरली में आई थी, कोई और चीज थी, वो ये मुझे याद नहीं। बता रहे तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। अच्छा सुनो, क्वेश्चन ये था कि कौन से 3 पुरुषार्थ ऐसे हैं जिनसे सहज पास भी दोनों हो सकते हैं? हाँ कुछ भी, कोई भी उठा के कहीं से फेंक दे रहा है। कितनों को सुख दिया, कितनों को योग्य बनाया, और कितना निर्विघ्न रहे। याद रहेगा? लिख लो लिख लो। आप प्रश्न थोड़ा ठीक करें जी भाई, ठीक है। अच्छा, मतलब अपने से परेशानियों मैंने गलत दिया, इनको भी याद नहीं था, खुश हो। अच्छा चलो, तो बाबा ने, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर आपको अपना मैच कर लेना, ठीक है। बेहद परिवार बनाने का युग है। यही परिवार 84 जन्म, जैसा आपने इधर किया है वैसा उधर कहे। अभी रूम पार्टनर हैं, ठीक है, अभी सेवा पार्टनर हैं, सेंटर पार्टनर हैं, मधुबन पार्टनर हैं, जैसे कहते हैं ना, साथ में आ जाते हैं।
जिससे जितना परेशान यहाँ रहे हो उतना ही वहाँ वो आपको सुख देगा, और जितना आपने परेशान किया है उतना ही वहाँ उसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला टारगेट रखो कि सबको सुख देना है बस। और मैंने पहले लिखा है, सबसे पहला पॉइंट मेरा ये, बेहद सुख देने का पुरुषार्थ करना है। एक है सुख देना भाई कि हमने आपको मदद कर दी वो कर दी, नहीं। बेहद सुख का मतलब है उनको ज्ञान योग में ऊपर उठाना, उनको ऊंचे से ऊंचा भाग्य दिलाना, उनको ऊंचे से ऊंचे। अब देखो ब्रह्मा बाबा ने जब चले गए थे, आप एक छोटी सी एल्गोरिथम देखो या कैलकुलेशन क्या कहें इक्वेशन देखो। बाबा जब गए थे 300 सेंटर थे, राइट, लेकिन जब दादी जी गए तो लगभग 8,500 सेंटर थे। तो पहला पद किसको मिलना चाहिए? दादी जी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन फिर भी पहला पद ब्रह्मा का ही रहा। क्यों? दादी जी का त्याग कम था। दादी जी का घर कितना बड़ा था, मनमोहिनी दीदी जी का घर कितना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात, अरे फाउंडिंग फादर का मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई सीट पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। दादी जी को बनाने वाले वही। हाँ, ये है आंसर, ठीक है। क्योंकि दादी जी को जन्म किसने दिया? दादी जी का अलौकिक जन्म किससे हुआ? सबका अलौकिक जन्म किससे हुआ? ब्रह्मा के निश्चय से। तो वो जो निश्चय उन्होंने उनमें बिठाया, उसका जो एवजा है, उसकी जो क्या कहेंगे उसे, कमीशन, शेयर, वो ब्रह्मा बाबा को आज तक भी मिल रही है। आज जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये इसका भी एक कमीशन बाबा को मिल रहा है। बाबा डिस्कस करते थे, बाबा ने कोई रीत चला दी, वो अब उसका बन रहा है। बैठे भाई साहब अकेले अकाउंट फटाफट भर रहा है। और कितने देशों में किस तरीके से सारी चीजें चल रही होंगी। बाबा ने कहा मुरली मिस नहीं करनी। कितने लोगों के दिल में ये सच्ची भावना बैठी, मुरली मिस नहीं करनी। उन्होंने करके दिखाया, उनका अकाउंट आज तक चल रहा है। तो इसलिए राइट, तो बेहद परिवार बनाने का युग ये है, ठीक है। सारे विकर्म जो बाबा ना, पाप और विकर्म में क्या अंतर होता है? हाँ, पता है पाप और विकर्म में? किसको पता है पाप और विकर्म में अंतर? हाँ, अच्छा, जो अनजाने में हुए हैं पिछले 63 जन्म में, उन्हें क्या कहेंगे? पाप। और ब्राह्मण बनने के बाद जो भी होते हैं उन्हें कहते हैं विकर्म, मतलब ज्ञान होते हुए भी गलतियां करना। डिक्शनरी मैंने ये शिव भगवानुवास तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन चिंतन भी है पहली बात। और आपको क्लियर दिखाई देता है। विकर्म माना हार्ड सजा वाले, ठीक है। पाप माना जाने अनजाने हो गए, तो वो फिर बाबा उन्हें माफ भी करता है। विकर्म कि भाई तुम्हें पता भी और फिर तुम गलती कर रहे हो। ज्ञान क्या था? हाँ, अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो प्रजा में आऊंगा, ये विकर्म में आता है? विकर्म में आता है 100%। हाँ, और हम कह रहे हैं कि मैं तो प्रजा में ही आऊंगा, मैं तो सतयुग में नहीं आऊंगा, तो ये विकर्म है। मैं गलती से कई बार बोल देते हैं, मान लिया किसी ने कोई कुमार है, किसी ने शादी कर ली और हम कहते हैं हाँ अच्छा ही किया उसने, तो ये विकर्म है, ठीक है ना। यानी कि आप बाबा को सही रीति समझे नहीं है, ठीक है। कैसे कह दिया बिना निश्चय? अगर आपको निश्चय है तो फिर आपने बोला क्यों? और अगर आपने बोल दिया तो फिर जाओ करके देखो। तो आप उसका पीओवी क्यों ले रहे हैं? नहीं, ड्रामा बोलना चाहिए। हाँ, ड्रामा बोलना चाहिए, या फिर जो हुआ ठीक हुआ। बाबा कह रहे कल्याणकारी है, आप उस पर रजिस्टर्ड कर रहे हो। मान लिया आपके आसपास कोई ऐसी आत्मा खड़ी हो जो कच्ची है, तो वो कल को तो गुलदस्ता बना के लाएगी। फिर जब से वो गुलदस्ता शुरू हुआ और जब तक बनता चला गया तब तक आपका जमा होता रहेगा, कोई भी है। ब्राह्मण आत्माएं ज्यादातर क्यों गिरती है? सूक्ष्म कर्मों से। आप बात करते करते खा रहे और किसी ने देख लिया और वो कहते हैं कि भाई अरे मधुबन में भी तो खाते हैं बात करते करते। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, मधुबन वाले भी तो बाहर वाले आइसक्रीम खाते हैं, मधुबन वाले भी तो कलर कपड़े पहनते हैं। बस फिर वो अंत तक जब तक चल रहा है वो तब तक आपका जमा हो रहा है, जहां तक वो रुका नहीं ना। अब ये देखो कितना ताकत चाहिए उसे रोकने के लिए। अफवाहें इतनी खतरनाक होती हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। बेहद सेवा करने का, जितनी सेवा यहाँ कर लोगे तन से, मन से, धन से, खास तौर से मन से, शक्तिशाली बुद्धि से। आज बाबा ने कहा ना, परम धाम में जाके ड्रिल कराई, शक्तिशाली किरणों द्वारा पालना दो, ज्ञान सूर्य बन के।
हाँ, और क्या। लास्ट जन्म में जो भी आपका यहाँ पर है, इतनी अच्छा शरीर, इतनी अच्छी बुद्धि की भगवान को पहचान सके, इतनी अच्छे कर्म आपको आपकी ही नॉलेज में होंगे। ऐसे ऐसे कुमार हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, आ सकते हैं, महीनों सेवा कर सकते हैं, लेकिन कदम नहीं पड़ रहे हैं। सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, एक ही चीज नहीं है, क्या? माँ, ब्रह्मा। ठीक है, आशीर्वाद चाहिए ना, घर में घुसने के लिए तो आशीर्वाद चाहिए ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सच्चे बाप, बेहद बाप से सच्चा रिश्ता निभाने का। शिव भगवान वाचे, तुम मेरे में समा जाओ, ठीक है ना, पूरा विश्व तुम्हारे में समा जाएगा। मतलब तुम मेरे से प्यार करो, पूरा विश्व तुमसे प्यार करेगा। भगवान के महावाक्य हैं। सिर्फ एक को पकड़ो, उससे निभाओ, तो सब आपसे निभाने के लिए करेंगे। आज की शाम की मुरली में कुछ पॉइंट था ना, इसको लेके मुझे याद नहीं है। ठीक है, फिर ये जो आपने लिखे थे, बेहद वारिस बनने का, बेहद धन कमाने का, बेहद पढ़ाई कमाने का, बेहद संबंध कमाने का, बेहद समय कमाने का, बेहद भाग्य कमाने का, और बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। ठीक है, ओम शांति। कल मिलेंगे।